हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का मेरा नमस्कार। मैं श्रवण कुमार आप सभी लोगों का मैथ मीडिया पे स्वागत करता हूं। तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं और यह इसका पार्ट 5 वीडियो होगा। और इसमें जो हम लोग टाइप पढ़ेंगे वो सेलिंग प्राइस बराबर के जितने भी क्वेश्चन हुए वो सभी क्वेश्चनों को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें कॉन्सेप्ट नंबर हम लोग 7 पढ़ेंगे। ये इसमें क्या है कि जो सेलिंग प्राइस यदि दो वस्तुओं का सेम होता है तो उस पे जो है क्वेश्चन जो आते हैं हम उस टाइप के सभी क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। बोल रहा है यदि एक व्यक्ति दो समान बिक्री मूल्य की वस्तुओं को जिसमें एक को बोलता है x% हानि पर और दूसरे को x% लाभ पर बेचता है तो इस लेन देन में उसे हमेशा हानि होती है और जो हानि होती है वो x²/100% की हानि होती है। ठीक है, तो देखते हैं ये किस तरह से होता है जो हम इसको प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, ऐसे जो मेथड होगा वो मेथड जो हम इस तरीक़ा से ही यूज करेंगे अन्य क्वेश्चनों को फिर बनाने के लिए। जैसे मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस पहले वस्तु का 100 रुपया है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कॉस्ट प्राइस लिख रहे हैं और इधर जो लिख रहे हैं इधर सेलिंग प्राइस लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये x% हानि पे बेच रहा है। क्या कर रहा है? x% हानि पे। ठीक है, x% हानि पे है तो लॉस होगा, तो 100 का x% यहाँ पे क्या हो जाएंगे? x निकलेगा, तो यहाँ सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 100 माइनस x। ठीक है, अब दूसरे का भी हम कॉस्ट प्राइस कितना मान लेते हैं? 100 मानते हैं। ठीक है, और इसको क्या करता है कि x% प्रॉफिट पे बेचता है। x% प्रॉफिट पे बेच रहा है तो प्रॉफिट पे बेचेगा तो ये प्लस होगा, तो यहाँ से सेलिंग प्राइस जो हो जाएंगे कितना हो जाएंगे? 100 का x% निकालेंगे x, तो यहाँ से x% की 100 प्लस x में इसको बेचेगा। ठीक है, पहले का जो सेलिंग प्राइस 100 माइनस x, दूसरे का सेलिंग प्राइस 100 प्लस x होगा। यहाँ पे बोला क्या चीज़ है? बिक्री मूल्य जो है दो समान बिक्री मूल्य की वस्तुओं को, मतलब जो सेलिंग प्राइस है यहाँ पर क्या है? सेम है, और यहाँ पे देखो सेलिंग प्राइस अलग अलग है, तो इसे जो है बराबर कर दो। इसे बराबर करने के लिए अब क्या कर सकते हैं हम इसमें? तो यहाँ पे जो है जो ऊपर में उसे नीचे से गुना कर दो। 100 माइनस x से इसमें गुना कर दिए, तो जब इसमें 100 माइनस x से गुना किए तो इधर भी 100 माइनस x से गुना करेंगे। ठीक है, हम जो है ये दोनों का रेशियो लिए। ठीक, यहाँ से कॉस्ट प्राइस, यहाँ से ये सेलिंग प्राइस, यहाँ से कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस, तो यहाँ पर जो है ये 100 माइनस x से यहाँ भी हम क्या करेंगे? गुना करेंगे। अब यहाँ पर भी क्या करना है? तो 100 माइनस ये 100 माइनस x ऊपर वाले नीचे से गुना किए, तो अब नीचे वाले को ऊपर से गुना कर दो, तो 100 प्लस x। अब देखो ये दोनों जो है सेलिंग प्राइस यहाँ से दोनों बराबर हो जाएंगे। ये अब इधर गुना किए है तो इधर भी गुना करना पड़ेगा, 100 प्लस x। ठीक है, ये हो जाएंगे। अब ये दोनों को गुना करेंगे तो ये कितना आएगा हमारे पास? ये जब गुना करने पे कितना आ रहे हैं देखो, एक बार हम फिर से गुना करके लिख देते हैं सभी को। यहाँ से 100 में गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 100 का स्क्वायर और प्लस में हो जाएंगे 100x। ठीक है, 100 का स्क्वायर और प्लस में 100x, इसमें गुना करेंगे तो कितना होगा? ये भी हो जाएगा 100 का स्क्वायर और ये माइनस में हो जाएंगे कितना? 100x। ठीक है, अब इसको गुना करो तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो यहाँ से 100 का स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर हो जाएंगे। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 100 का स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर। ठीक है, तो अब टोटल जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस आएंगे वो कितने आ गए? तो 100 का x स्क्वायर, 100 का x स्क्वायर, दो गो 100 का x स्क्वायर हमारे पास मिला है। ठीक है, और ये प्लस और माइनस है तो ये कट ही जाएंगे। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ये इतना आ गया, ये 100x प्लस में है, 100x माइनस में है तो कट जाएंगे। तो टोटल जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस आया कितना आया? 2 गुना 100 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जोड़ दो, तो ये 100 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2 गुना 100 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस x स्क्वायर कितने हो जाएंगे? 2x स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा ये। अब बताओ ये जो है कॉस्ट प्राइस है, टोटल कॉस्ट प्राइस आया ये, और ये जो आया टोटल क्या आया? ये सेलिंग प्राइस आया। तो अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पे क्या बोले थे कि हानि होती है। जैसे 2 का 100x स्क्वायर है
और ये हम बेच रहे हैं, तो 2 का 100 स्क्वायर में से हम इतना क्या कर रहे हैं, इसको हम बेच रहे हैं। ठीक है, मतलब ये 2 गुने 100 का 100 स्क्वायर में से और घटा रहे हैं 2 गुना 100 स्क्वायर, तो ये कम में बिक रहा है, ये कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, तो हमें हानि होगी। और हानि के लिए क्या करते हैं हम लोग, हानि के लिए जो निकालते हैं हानि परसेंट, तो वो कॉस्ट प्राइस में से हम लोग निकालते हैं क्या चीज़, सेलिंग प्राइस को घटाते हैं। ठीक है, लॉस बराबर क्या है था, लॉस बराबर जो होता है, लॉस बराबर होता है कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होते हैं और सेलिंग प्राइस कम होता है, तो कॉस्ट प्राइस में से हम लोग सेलिंग प्राइस को क्या करते हैं, घटाते हैं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस को हम लोग क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस घटाते हैं। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटा दो, तो जब ये माइनस करेंगे हम लोग, तो ये माइनस करने पे ये तो कट जाएंगे और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से लॉस आया कितना, 2x स्क्वायर का। ठीक है, तो लॉस, हमें तो लॉस परसेंटेज निकालना है, हमें क्या करना है, लॉस परसेंटेज निकालना है। तो क्या होता है, लॉस बटे करेमूल, तो यहाँ से करेमूल कितना है, 2 गुने 100 का स्क्वायर, और क्या चीज, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना। ठीक है, तो ये 2 से तो 2 कट गए और ये 100 से 100 कट जाएंगे, तो बचेंगे नीचे में 100, तो टोटल आया क्या चीज, x स्क्वायर बटे 100 आएगा। ठीक है, तो लॉस परसेंटेज जो आया कितना आया, x स्क्वायर बटे 100। तो इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन है कि यदि बिक्री मूल्य समान है और उसको x% हानि पर और एक को x% लाभ पर बेचते हैं, तो पूरे लेन देन में जो है क्या होते हैं, हानि होता है, x स्क्वायर बटे 100% का क्या होता है, हानि होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ से एक तो पहला केस था इसमें। ठीक है, और दूसरा केस में क्या है कि यदि इस तरह से दिया हुआ रहे, ठीक, कि एक का कॉस्ट, मतलब कि 2 वस्तुओं में से जो है प्रत्येक का जो है प्रत्येक p रुपये में के मूल्य पर बेचा जाता है, मतलब ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, बराबर है, और उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को क्या होता है, x% का लाभ होता है और दूसरे को 22%, दूसरे पे भी 22% का लाभ होता है। तो कुल मिलाकर जो उसका लाभ परसेंट होगा, जो ओवरऑल जो लाभ परसेंट होंगे क्या होंगे, 100 इंटू एक्स प्लस बाई प्लस 2x बाई बटे 200 प्लस x प्लस बाई %। ठीक है, तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। इसे किस तरह से प्रूफ करेंगे, यहाँ पर देखो क्या है, पहला जो है एक को बोला था x% पे और दूसरे को बोला है 22% के लाभ पर बेचते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी उसी तरह से करो, एक को कॉस्ट प्राइस एक तरफ लिखते हैं और एक तरफ लिखते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कॉस्ट प्राइस 100 मान लेते हैं, तो अब इस पे जो है कितना का x% का प्रॉफिट लेगा, इस पे x% का प्रॉफिट लेगा, तो कितना हो जाएगा, ये कितने में बेचेगा, 100 प्लस x में, और दूसरे वस्तु को भी 100 कॉस्ट प्राइस मान लिए, और इस पे क्या है, तो 22% का क्या कर रहा है, प्रॉफिट है, तो 100 प्लस क्या हो जाएगा, ये 100 प्लस 22। और क्या बोला था कि दोनों का जो सेलिंग प्राइस बराबर है, तो दोनों का सेलिंग प्राइस जब यदि बराबर है तो इसमें हम कितना से गुना करें, तो 100 प्लस 22 से गुना कर दो इसमें, और इसके नीचे से जो इसके ऊपर वाले इसके नीचे से गुना कर दो, तो 100 प्लस क्या हो जाएंगे, x हो जाएंगे। ठीक है, तो अब ये दोनों बराबर हो गए। अब इधर हम ये रेशियो ले रहे हैं, तो यहाँ से 100 प्लस 22 से गुना किए, तो इधर भी 100 प्लस 22 से हम क्या करेंगे, 100 प्लस 22 गुना करेंगे। यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे 100 प्लस x से गुना किए हैं, तो यहाँ भी 100 प्लस x से हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल कॉस्ट प्राइस होंगे और ये इधर सेलिंग प्राइस होगा। तो एक बार हम क्या करते हैं, इसे गुना करके लिख देते हैं। तो यहाँ से गुना करने पे क्या आ जाएगा, इसको जब गुना करेंगे तो देखो यहाँ पे ही हम लिख देते हैं, 100 में 100 से गुना करेंगे तो ये 100 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और प्लस में हो जाएंगे ये कितना, इससे गुना किए 100 का स्क्वायर, आई प्लस का 100 बाई। ठीक है, और इसमें इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएंगे 100 का स्क्वायर, और प्लस में हमें मिलेगा 100x। ठीक है, यहाँ पे तो दोनों का सेम ही आएगा, तो हम यहाँ पे गुना कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गुना करते हैं, तो देखो 100 में 100 से गुना करेंगे तो 100 का स्क्वायर प्लस इसमें इससे गुना करो तो 100 बाई, और x में दोनों से गुना करेंगे तो क्या आ जाएंगे, 100x, और प्लस का हो जाएगा x बाई। तो जो ऊपर आया है वही नीचे भी आएगा,
ठीक है, 100 का स्क्वायर प्लस में आ जाएंगे 100 बाई और 100x प्लस x बाई, क्योंकि दोनों जो है सेलिंग प्राइस बराबर है तो जो ऊपर गुना किए है वो नीचे भी वही आएगा। ठीक है, यहाँ पे टोटल कॉस्ट प्राइस को जोड़ लो तो 100 स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 2 गुना 100 का स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, अब ये जो है 100 बाई और 100x तो कितने हो जाएंगे, 100 कॉमन यदि कर ले तो 100 यदि कॉमन कर ले तो यहाँ पर जो आ जाएंगे 100 इंटू एक्स प्लस बाई। ठीक है, तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया और यहाँ से इसका सेलिंग प्राइस, टोटल का सेलिंग प्राइस देखो कितना है, 100 स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 2 गुने 100 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से 100 बाई और ये भी 100 बाई तो कितने हो गए, 200 बाई होंगे और यहाँ पर भी 200 बाई होंगे। तो ऐसा करते हैं 200 जो है कॉमन कर लेंगे तो x प्लस बाई बचेगा। ठीक है, क्योंकि इससे गुना जोड़ेंगे तो 100 बाई 200 बाई, यहाँ से भी 100x 200x हो जाएंगे और 200 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से भी x प्लस बाई बचेंगे और ये x बाई कितने हो जाएंगे, 2x बाई हो जाएगा। अब देखो ये कॉस्ट प्राइस ये है और सेलिंग प्राइस ज़्यादा में है तो यहाँ पर प्रॉफिट होगा। ठीक है, दोनों को जब प्रॉफिट में बेच रहे हैं तो हमें प्रॉफिट ही होगा इसमें। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, इस वाले वैल्यू में से सेलिंग प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस को घटाते हैं। तो सेलिंग प्राइस ये है और इस वैल्यू में से इस वैल्यू को घटाओगे तो क्या आएगा, ये वैल्यू तो कट ही जाएंगे, ये वाला जो वैल्यू है ये वाला वैल्यू कट जाएंगे और 200x बाई है, यहाँ पे 200x प्लस बाई में से 100x प्लस बाई घट जाएंगे तो कितने बचेंगे, 100 प्लस x 100 इंटू एक्स प्लस बाई बचेंगे और 2x बाई बचेंगे। क्या बचेंगे, 2x बाई और बट्टे में क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ से बट्टे में जो कॉस्ट प्राइस है हमारे पास कितना है, कॉस्ट प्राइस ये है कितना है, तो 2 गुने 100 का स्क्वायर। अब यहाँ से देखो 100 का स्क्वायर, 100 जो है कॉमन हो रहे हैं तो 100 कॉमन ही कर लेते हैं। यहाँ से ओवरऑल जो परसेंटेज आएगा, प्रॉफिट परसेंट जो आएगा, यहाँ से ये आ गया प्रॉफिट और प्रॉफिट बटे क्या होता है, क्रय मूल्य। तो यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है, यहाँ से हम 100 कॉमन कर लेते हैं, सभी से 100 कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ से कितना बच जाएगा, एक 100 बचेंगे और 2 तो 200 बच जाएगा। यहाँ पे 200 प्लस ये 100 कॉमन कर लिए तो यहाँ से बचेंगे क्या चीज़, x प्लस बाई और परसेंटेज निकालने के लिए फिर कितना करेंगे, 100 से गुना करेंगे। ठीक है, तो ये 100 से 100 तो कट ही जाएंगे तो ओवरऑल जो प्रॉफिट परसेंटेज आएंगे ये आएगा। ठीक है, आशा करते ये चीज़ों सभी को समझ में आए होंगे। ठीक है, और नहीं तो क्या करो, ये फार्मूला याद रखो, बाकी क्वेश्चन सब इस फार्मूले से बन जाएंगे। क्या आया फार्मूला, 100 इंटू एक्स प्लस बाई प्लस 2x बाई बटे में 200 प्लस x प्लस बाई। अब ज़रूरी नहीं है कि दोनों का दोनों प्रॉफिट में ही बेचे। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस का जो वैल्यू है प्रॉफिट के लिए है और जहाँ पे यदि लॉस में बेचेगा, एक को प्रॉफिट में बेचा और दूसरे को लॉस में बेचा, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, वो चीज़ को माइनस में लगा करके सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो 100 है तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, ये वैल्यू हमारे पास मिल जाएगा माइनस में, तो यहाँ पे भी माइनस करेंगे तो ये वैल्यू माइनस में हो जाएगा। ठीक है, यदि अगर जो 22% लॉस में बेचे, 22% लॉस में बेचे तो क्या कर सकते हैं, इसको निकालने के लिए इसमें फार्मूला क्या यूज करेंगे, 100 इंटू एक्स माइनस बाई। अब यहाँ माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा 2x बाई। ठीक है, और बटे में जो हमारे पास मिलेंगे 200 प्लस x और ये माइनस बाई। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट करेंगे क्वेश्चनों को। ठीक है, तो आशा करते हैं ये दो कॉन्सेप्ट था, सेलिंग प्राइस बराबर पे दो फार्मूला यहाँ से निकले हैं। ठीक है, पहला तो एक्स स्क्वायर बटे 100% का क्या होता है, लॉस होता है यदि x% की हानि पे और दूसरे को x% प्रॉफिट पे बेचेंगे तब। ठीक है, और यहाँ पर यदि एगो x% प्रॉफिट पे और दूसरे को y% प्रॉफिट पे बेचेंगे तो क्या है, 100 इंटू एक्स प्लस बाई प्लस 2x बाई बटे 200 प्लस x बाई % का जो है क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और यहाँ पर क्या बताया कि यदि माइनस रहे, मतलब कि लॉस रहे, तो वहाँ पे माइनस लिख करके जो है हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ से देखो, यहाँ पे बोल रहा है कि 12,000 रुपये प्रति मशीन की दर से बेचता है,
एक मशीन पे 32% का लाभ होता है तो दूसरे पे 32% की हानि होती है, तो ओवरऑल क्या होगा, एक्स स्क्वायर बटे 100% का हानि होगा। तो x के जगह कितना है, 32 है, 32 का स्क्वायर बटे 100 करेंगे तो 32 का स्क्वायर 1024 होता है और 2 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ से कितने का लॉस हो जाएंगे, 10.24 का लॉस हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, एग्जाम में इतना भी नहीं करेंगे और ये ध्यान है, यदि 32 का स्क्वायर 1024 होता है और बटे 100 करेंगे तो 10.24% का लॉस होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो ये बिना कैलकुलेट किए ही बन जाएंगे, केवल वो कॉन्सेप्ट याद रहने पर। ठीक है, यहाँ पर भी प्रत्येक को जो इतना रुपए में बेचा जाता है उसमें से बोलता है एक को 23% के लाभ पर और दूसरे को 23% के हानि पर बेचा जाता है, तो पूरे लेन देन में लाभ या हानि क्या होगा जो बताना है। तो यहाँ से 23 का स्क्वायर क्या होते हैं, 529, 529 यहाँ पर तो प्रॉफिट होगा ही नहीं, तो 529 का हानि होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, 1 है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या पूछा है कि कितने रुपए का हानि हुआ जो बताओ, और ये क्वेश्चन जो है 2020 का मेंस में पूछा गया। पहले तो 5% का क्या है, 5% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 5% का यहाँ पर 5% का मतलब क्या होता है, 1/20। यदि 20 कॉस्ट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर 1 लाख में बेचेंगे, कितना में बेचेंगे, 21 में बेचेंगे। यहाँ से 20 का प्रॉफिट, यहाँ से 5% की हानि है तो 20 का सामान कितने में बिकेगा, 19 में बिकेगा। ठीक है, ये दोनों का रेशियो आ गया ये। ठीक है, पहला फर्स्ट वस्तु का, दूसरे का। अब यहाँ पर क्या बोलता है, बोला है कि 2 वस्तुएं जो बेचता है वो प्रति मूल्य पर बेचता है, प्रति वस्तु के मूल्य पर 2 वस्तुएं को बेचता है, मतलब एक वस्तु का बिक्री मूल्य इतना है तो दूसरे वस्तु का भी बिक्री मूल्य इतना ही है, मतलब सेलिंग प्राइस बराबर है। तो यहाँ से दोनों को बराबर कर दो सेलिंग प्राइस को, तो इसमें 19 से गुना कर देंगे तो इसमें 21 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब इसमें 19 से किए तो इसमें भी 19 से गुना करना होगा, इसमें 21 से किए तो इसमें भी 21 से करेंगे। अब ये बताओ, देखो इसमें तो प्रॉफिट हुआ था, कितने का प्रॉफिट हुआ, 20 से 21 हुआ 1 में 19 से गुना करेंगे तो इसमें हो रहे हैं 19 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। इसमें कितने का हानि हो रहा है, तो देखो 21 यहाँ से जो कॉमन है वो कॉमन कर लो और 20 में से 19 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, तो मतलब 21 रुपये का यहाँ पे हानि हो रही है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास एक वस्तु का जो क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना है, 9975, और यहाँ पर जो एक वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या है, तो 21 गुना 19 है। ठीक है, और हमें पूछा क्या चीज़ है, पूछा है लॉस या हानि, क्या पूछा है, या तो प्रॉफिट बताओ या तो लॉस बताओ। ठीक है, ठीक है, लॉस या प्रॉफिट पूछा है, तो यहाँ पर कितने का लॉस हो रहे हैं, तो 2 रुपये का लॉस हो रहा है, तो 2 से गुना कर देंगे तो लॉस निकल जाएगा। ठीक है, 19 से काटो, 19 बचे 95, तो ये जो है कितने बचेंगे यहाँ पर, 447, तो 19 दूनी 38 और फिर 9 उतरेगा तो 19 बचे 95। यहाँ 21 से ये काट दो तो 21 से कटेंगे, 21 दूनी 42, तो 10 और 21 बचे 75 से 25 दूना 50, 50 रुपये का लॉस होगा। तो लॉस कौन सा ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो है यदि प्रॉफिट और लॉस यदि पूछा तो हम इस तरह से जो है कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट, इसमें बोल रहा है कि 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 10,005 रुपये के मूल्य पर बेचा जाता है। प्रत्येक को बेच रहा है मतलब यहाँ पर सेलिंग प्राइस बराबर है, एक को 15% के लाभ पर और दूसरा को जो है 13% के हानि पर बेचता है, तो विक्रेता को कुल मिलाकर कितने परसेंट का लाभ या तो हानि हुआ। तो इसको जो है हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 15% का लाभ और 13% का हानि दिया, तो जो हम फार्मूला बताए उस फार्मूले का यूज करके जो है बनाना है। ये जो फार्मूला है यहाँ पर, यहाँ से प्रॉफिट है तो x और लॉस है तो y माइनस कर करके जो है हम इसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या था, फार्मूला बताए थे, फार्मूला जो याद रखेगा तो वो जो है जल्दी बन जाएंगे। 100 इंटू एक्स प्लस वाई और प्लस में क्या था 2xy और बटे में क्या था 200 प्लस x प्लस वाई, इस तरह से। तो यहाँ पे इसका मान बैठा दो, तो यहाँ से 100 इंटू
अब यहाँ से x को रखेंगे 15 और y को रखेंगे 13, तो हानि हो रहा है तो माइनस बोले थे, तो 15 में से 13 घटाएंगे तो कितना हो जाएंगे 2, और 2 में 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएंगे 200 हो जाएंगे। हम एक क्वेश्चन को जो है पूरा करके बताते हैं कैलकुलेट करके, यहाँ से 2 हो जाएंगे, जरूरी नहीं है 2 लिखते, हम डायरेक्ट लिख सकते थे, 2 से गुना करते तो 200 लिखते, ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते थे। यहाँ पर एक माइनस है तो माइनस यहाँ पे होगा, ठीक है, बाई क्योंकि हानि में है तो माइनस लिखेंगे यहाँ पर, ठीक। तो 2 गुने और ये कितना है, प्रॉफिट x के जगह 15 है और y के जगह कितना है 13, तो 13 लिख दो। अब क्या है 200 प्लस x के जगह कितना लिखेंगे 15 और y के जगह लिखेंगे 13 का हानि, तो 15 में से 13 गया तो कितना हो जाएंगे 2, ठीक है। तो अब इसे गुना कर दो तो ये तो हो जाएंगे 200 और ये 15 दूनी 30 और 30 में 13 से गुना करेंगे तो हो जाएंगे कितना 13 तिया 39 390 और नीचे में कितना हो जाएंगे 202। अब इसे घटाओगे तो कितना आ रहा है 90/202, ठीक है। तो ये काट दो, 45 दूनी 90 और 101 दूनी 200। अब इसे कैलकुलेट करो, तो जब कैलकुलेट करेंगे तो प्रॉफिट तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ से 200 से 390 घटाता तो ये माइनस में आएगा, ठीक है। 200 से 390 घटाएंगे तो -90, यहाँ से 200 में 390 घटा दो, तो 200 में 390 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 190 और बटे में 202। तो यहाँ जो माइनस आया है वो माइनस लॉस को दर्शाएगा, तो प्रॉफिट वाले तो ऑप्शन होंगे ही नहीं, ठीक है। अब ये कैलकुलेट करने पे देखो ये 101 आएंगे और ये काटने पे कितना आ रहा है, तो ये 2 से काटे तो 8 9 दूनी 18 और ये 5 दूनी 10, 95 आया, ठीक है। तो 95/101 है। अब 101 से 95 में भागा लगाएंगे तो एक से ज़्यादा होगा नहीं, एक से कम होंगे, तो एक से कम होंगे तो 2 नंबर ऑप्शन होगा नहीं, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे इसका राइट आंसर, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को ये चीज़ों को एग्जाम में नहीं लिखना है, ये चीज़ों को एग्जाम में नहीं लिखना, हमें जो है इतना डायरेक्ट करना है। अब इतना करने के लिए जो है कैलकुलेशन बहुत फास्ट होगी, तो इतना करने के बाद जो है डायरेक्ट आंसर आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमने बहुत सारे 2-3 क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है, तो प्रैक्टिस करने पे सभी जो है फार्मूले से लेकर के सब आधा हो जाएंगे। यहाँ पर प्रत्येक वस्तु कितना में बेच रहा है, एक को 31% लाभ पर और दूसरे को 29% हानि पर बेचता है, और इससे पूरे लेन देन में जो है कितने परसेंट का प्रॉफिट या अथवा हानि होगा जो बताना है। तो यहाँ से 31 प्रॉफिट है तो और 29 जो है लॉस है, तो क्या होगा 31 में से 29 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा और 2 में 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएंगे 200, ठीक है। फार्मूला जो है हम बार बार लिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन एग्जाम में लिखना नहीं है। क्या है 100 × x + y + 2x/y और बटे में 200 + x + y, इस तरह से। तो यहाँ से तो ये 200 हो गए, प्लस का 2 गुना 31 और गुने में कितना हो जाएगा 29 और बटे में यहाँ पर जो है माइनस में है ना, ये लॉस हो रहा है तो ये प्लस ना होकर के ये क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे। और यहाँ पे 31 और -29 करेंगे तो आ जाएंगे कितना 2 और 2 में 200 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएंगे 202। अब यहाँ से 2 से काट दो तो ये 100 हो जाएगा और ये 101 हो जाएंगे नीचे। अब 31 × 29 कर लो ऊपर में, ठीक है। तो 31 × 29 करेंगे तो कितना आ रहे हैं, 31 गुना जब 29 करेंगे तो कितना आएगा, 31 × 29 करेंगे तो 29 × 29 का 9, बाकी हाथ में 2 और 29 दिया 87 और 87 और 2 कितना हो जाएंगे 89। अब 100 में से 899 घट रहे हैं तो कितना आ जाएंगे -799 और बट्टे में कितना 101, तो माइनस में आया है तो ये क्या बताएगा लॉस को बताएगा, तो प्रॉफिट वाले ऑप्शन नहीं होंगे। ये दोनों जो है आंसर
नहीं होंगे। तो बचा क्या चीज, ये वाला या तो ये वाला। अब देखो ये कितने से लगेंगे, यदि 8 से लगाएंगे तो ये 800 से ज्यादा हो जाएगा, तो 800 से ज्यादा तो होंगे ही नहीं, यदि 8 से तो लगेगा ही नहीं, यदि 8 से हम लगाते हैं तो 800 से ज्यादा हो जाएगा। 101 में 8 से गुना करेंगे तो 8, 101 में 8 से गुना करेंगे 808 आ जाएगा, जबकि 8 तो होगा ही नहीं। तो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर कौन, 1। ठीक है, इसे कैलकुलेट नहीं करना, हम ऑप्शन से जो है छाटेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आप लोग बनाइएगा, यहाँ पर भी वही सेम क्वेश्चन दिए गए हैं, ये भी सेम क्वेश्चन है। तो ये सब क्वेश्चन जो है आप लोग को बनाने के लिए हम दिए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हम बताते हैं। बोला अभी ने 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 5210 रुपए में बेचा, एक वस्तु को 16% लाभ पर और दूसरे को 10% हानि हुई। ठीक है, पूरे लेन देन में उसको कितना लाभ या हानि हुई जो पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको जो बनाएंगे इस तरह से, 16% का जो वैल्यू है वो 4 बटे कितना हो जाएंगे 25, मतलब 25 का कॉस्ट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस कितने हो जाएंगे 29 हो जाएंगे, और 10% का मतलब होता है 1/10, तो 10 का सामान जो है कितने में, हानि में बिक रहे हैं तो 9 में बिकेंगे। ठीक है, तो अब जो है सेलिंग प्राइस बराबर करना है, यहाँ से ये कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस, तो दोनों सेलिंग प्राइस जो है बराबर करने हैं। तो बराबर करने के लिए इसमें 9 से गुना करो तो इसमें भी 9 से गुना होगा, और इसमें 29 से गुना करेंगे तो इसमें भी 29 से गुना करना होगा। ठीक है, अब देखो कितने का ऊपर से प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट निकालने के लिए अब देखो क्या करेंगे, 9 यहाँ से कॉमन कर लो, और 25 से 29 तो 4 हुआ, तो 4 9 36, यहाँ पे 36 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, 36 आएगा, 36 का प्रॉफिट। यहाँ से देखो कितना है, तो जो कॉमन है उसको कॉमन कर लो 29, और 10 में से 9 को घटाएंगे तो 1, और 1 में 29 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 29 रुपये का यहाँ से लॉस हो रहा है। ये दोनों को गुना करके जब घटाओगे तो 29 आएंगे। हम किस तरह से घटा रहे हैं देखो बता देते हैं, 10 गुना 29 है और -9 गुना 29 है, तो यहाँ से 29 को हम कॉमन कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से बचा कितना, फिर 10 - 9 बचे। ठीक है, तो 10 - 9 बचे तो यहाँ से कितना हो गया, 29 - 1 29 ही बचा। ठीक है, 29 बचा है, लेकिन यहाँ लॉस हो रहे हैं ना, यहाँ 100 का सामान 10 का सामान 9 में बिक रहे हैं, तो यहाँ पे लॉस हो रहे तो हम ये माइनस लिखें। यहाँ से 36 रुपये का प्रॉफिट होगा, और यहाँ से कितना का लॉस हो रहे हैं, तो यहाँ से जो है 29 रुपये का लॉस हो रहे हैं, तो कितना का प्रॉफिट होगा, इसमें प्रॉफिट होगा, कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो 7 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 7 रुपये का प्रॉफिट। यहाँ तो दिया क्या चीज है, सेलिंग प्राइस, तो यहाँ से सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है, सेलिंग प्राइस दिया गया है 5220 रुपया, तो 5220, और यहाँ से देख लो एक वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना है, तो 29 गुने 9। ठीक है, और पूछा क्या चीज है कि लाभ या हानि, तो कितना का लाभ हो रहा है, 7 रुपये का लाभ हो रहा है, तो 7 से गुना कर दो। अब ये 9 से काटो, तो 9 से कट रहे हैं, ये 9 से काटेंगे तो ये 9 से कटने पर कितना आ रहा है, ये 9 × 5 = 45, और 45 तो ये 7, और ये हो जाएंगे 7 72, तो 9 × 8 = 72, और ये 29 से काट दो, 29 दूना 58 और 20 × 4 से, तो 140 रुपये का इसे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला भी क्वेश्चन उसी टाइप का है, बोल रहा है इतना रुपये में से प्रत्येक को बेचा जाता है। ठीक है, एक पर 8% का प्रॉफिट होता है तो दूसरे पर 10% की हानि। 8% प्रॉफिट का मतलब क्या, इतना हो रहा है, ये 4 बटे हो जाएंगे, यहाँ पर भी 25। ठीक है, सॉरी 4 बटे 25 नहीं होगा, ये हो जाएंगे 2 बटे 25। 8% का 2 बटे 25 मतलब 25 का कॉस्ट प्राइस है, तो 2 लाख पे बेच रहा है, 27 में बेच रहा है। ठीक है, यहाँ से क्या चीज है, 10% का हानि, तो 10% का हानि है तो कितना, 1/10 है, तो 10 का सामान जो है कितना में बिक रहा है, 9 में बिक रहा है,
और बोला है सेलिंग प्राइस बराबर, तो यहाँ से सेलिंग प्राइस बराबर करने के लिए देखो ये 27 है तो यहाँ से 3 से गुना कर सकते हैं और ये बराबर हो गया। तो यहाँ से देखो 25 से 27 में वस्तु बिक रहे हैं तो 2 का प्रॉफिट हुआ, और 10 का सामान जो है 30 का 10 दिया 30 का सामान जो है 27 में बिक रहे हैं, 30 का सामान 27 में बिक रहा है तो 3 रुपये का हानि हो रहा है, तो इसमें तो 1 रुपये का हानि हुआ। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास सेलिंग प्राइस 9,720, और यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है तो 27 है, ठीक है, 9 गुना 3 ही करके लिखते हैं। और हमें पूछा क्या चीज़ है, लाभ अथवा हानि, तो लाभ अथवा हानि निकालने के लिए देखो 2 में से 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 3 रुपये का लॉस हुआ, तो यहाँ से क्या हो रहे हैं 1 रुपये का जो है लॉस हो रहे हैं, तो 1 से गुना कर देंगे लॉस निकालने के लिए, ठीक है। 9 से काटो यहाँ पे तो 9 कम 9 और 0 और 9 8 72, ठीक है। अब इससे 3 से काटेंगे तो 36 दिया टोटल से तो 360, ठीक है। तो 360 रुपये का जो है क्या हो जाएगा, 360 रुपये की हानि होगी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है। तो इस टाइप से जो है जितने भी क्वेश्चन थे हमने सभी बता दिए, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन जो है दिए बनाने के लिए, वो जो है सभी क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जो है आंसर देना है। अब नेक्स्ट इसमें क्या है, एक स्टोव और एक कुकर की कीमत जो है 13,125 रुपये थी। कुकर को 30% लाभ पर और स्टोव को 20% हानि पर बेच दिया गया, ठीक है। बोल रहा है यदि दोनों वस्तुओं का बिक्री मूल्य समान था तो सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो देखो स्टोव की कीमत 100 रुपया मान लेते हैं और कुकर की कीमत जो है 22 रुपया मान लेते हैं। अब एक को 30% प्रॉफिट पे बेच रहा है तो कितने में बेचेगा, 130 में बेचेगा, और एक को 20, स्टोव को जो है यहाँ से कुकर का माने हैं 22, कुकर का जो है 22 माने हैं, तो कुकर को जो है 30% प्रॉफिट पे बेच रहा है तो 130 में बेचेगा, ठीक है। स्टोव का x मान लिए हैं और कुकर का 22 मान लिए हैं, तो ये कुकर पे 30% का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है तो 130 में बेचेगा वो वस्तु को, और स्टोव पे 20% का हानि हो रहा है तो कितने में बेचेगा, 80 में बेचेगा, ठीक है। और बोला है ये दोनों बिक्री मूल्य हो गया, और बोला कि बिक्री मूल्य समान है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ से जो है रेशियो आएगा कॉस्ट प्राइस का, ये 0 से 0 काट दो तो ये 13 हो जाएंगे इधर और ये हो जाएंगे 8, तो 13 जो है कॉस्ट प्राइस हो गया और 8 जो ये मतलब x किसको माने हैं, स्टॉक, स्टॉक का जो है क्रय मूल्य का जो स्टॉक का क्रय मूल्य का जो है 13 है और यहाँ पे ये 8 है, ये दोनों का क्या आया है, रेशियो आ गया क्रय मूल्य का। यहाँ पे टोटल क्रय मूल्य कितना है 13,125 और यहाँ पर कितना है क्रय मूल्य तो 13,821। पूछा सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य, तो सस्ता कौन है, ये है, तो उससे गुना कर देंगे, 8 से गुना कर देंगे। अब ये जो है 21 से काट दो, तो 21 से काटेंगे तो 21 चक 26 से और फिर से बचेगा 5 बचेगा, 5 तो 52, तो 21 दूनी 42, तो 10 बचेगा, तो 21 बचे 75 से। अब देखो यहाँ से जो है 625 है, 625 में 8 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आ जाएंगे 25 200 और ये 8 6 4800 और 200, तो कितना हो गया टोटल 5,000 रुपये आ जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है, बोल रहा है एक आदमी 800 रुपये में ए और बी 2 घड़ियां खरीदता है, दोनों घड़ियों का बिक्री मूल्य समान बिक्री मूल्य पर बेचता है। ए पर 18% का लाभ और बी पर 22% की हानि होती है, तो दोनों घड़ियों का अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। दोनों का अलग अलग जो है क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो यहाँ से उसी प्रकार से बना दो। ए वस्तु को 18% लाभ पर बेच रहा है तो 118 में बेचेगा, ठीक है, और बी वस्तु को 22% हानि में बेच रहा है तो कितने में बेचेगा, वो जो बेचेगा 78% में, वो वस्तु को बेचेगा 78% में बेचेगा। तो ये परसेंट से परसेंट कट गए, तो 2 से काटेंगे तो 39 और यहाँ से 2 से काटेंगे तो ये आ जाएंगे
5 दूनी 10, 9 दूनी 18, ये हो गया। यहाँ से जब दो वस्तुएं समान है तो रेशियो जो है उलट जाते हैं, तो यहाँ से ए का जो है 39 हो जाएंगे और बी का जो हो जाएगा क्या चीज़ 59 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से टोटल 800 रुपया दिया है, तो यहाँ से टोटल जोड़ करके कितने आ रहे हैं 9 9 18 और 5 3 8 1 9 98। ठीक है, पहला निकालना है तो 39 से गुना और दूसरा निकालना है तो 59 से गुना। तो इसको जो है सोल्व करना है। इसे सोल्व करने के लिए देखो यहाँ से जो कोई भी वैल्यू जो है पूरा पूरी तो आएगा ही नहीं, तो ये वाले ऑप्शन और ये वाले ऑप्शन तो हो नहीं सकते। बचा हमारे पास हमारे ये दोनों, ठीक है, ए ऑप्शन और 4 नंबर ऑप्शन। तो यहाँ इसको जो है 100 मान लेते हैं हम। यदि 100 मान लेते हैं तो ये 0 से 0 कट जाएंगे, 8 से गुना कर देते हैं दोनों में, तो लगभग जो आएंगे वो जो है आंसर हो जाएंगे। क्योंकि ए का जो दिया है 350, यहाँ पे दिया है 318। तो देख लो यहाँ से 8 9 72 का 2 बाकी 7 और 8 3 24 और 24 और 7 कितने हो गए, तो ये हो गए 312। मतलब 8 3 24 और 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 31। तो 312 आया। चूँकि हमने यहाँ पर 98 था और ये 100 ले लिए तो वैल्यू जो है हमारे पास कम आए, लेकिन ये अगर जो हम 98 रखते तो 8 से थोड़ा सा ज़्यादा आता, तो ये 318 के करीब चले जाएंगे। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 होगा, ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें भी वही क्वेश्चन है। अभी ने 224 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदी, उनमें से एक वस्तु को 14% हानि पर और दूसरे को 14% प्रॉफिट पर बेचता है। यदि दोनों वस्तुओं का बिक्री मूल्य समान है तो उनके लागत मूल्य का अंतर पूछ रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है। तो देखो एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया मान लेते हैं और दूसरे का 22 मान लेते हैं, तो वो 14% की हानि पर बेच रहा है। तो कितने में बेच रहा है 14% की हानि पे बेच रहा है, इसका मतलब वो बेच रहा है 86 में, और यहाँ पे 14% का प्रॉफिट में बेच रहा है तो 114 में बेच रहा है। ठीक है, अब ये दोनों का जो है बराबर होंगे, तो ये दोनों परसेंट से तो परसेंट कट ही जाएंगे ये, और ये जो है कितने से कट रहे हैं, ये 2 से काटेंगे 43 और ये कट जाएंगे कितना 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 57। तो x जब दो संख्याएं आपस में बराबर हो तो उसका अनुपातिक रेशियो जो है उलट जाते हैं। तो यहाँ से x का वैल्यू 57 होगा और y का वैल्यू कितना होगा 43। ये चीज़ हमने रेशियो जब पढ़ाए थे तो बताए थे। ठीक है, यहाँ पर देखो 624 जो दिया हुआ है टोटल दोनों वस्तुओं, अभी ने 624 रुपये में दोनों वस्तुएं खरीदी, तो यहाँ पर दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो रहा है, ये हो रहे हैं 57 और 43 100। ठीक है, पूछा है दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर कितने का आ रहा है 7 में से 3 गया तो 4, और ये 7 में से 3 गया तो 4, और ये हो जाएंगे कितना 5 में से 4 गया तो 1। ठीक है, 14 रुपये का जो अंतर आ रहा है, अब इसको गुना कर दो 14 से, तो जो आएंगे वो आंसर हो जाएंगे। यहाँ से 14 से गुना करो तो 14 चौका 56। वैसे तो एक ही यूनिट डिजिट 6 है जो कि ऑप्शन नंबर 2 है, गुना भी कर सकते हो। 14 चौका 56 का 6, बाकी हाथ में 5 और 14 दूनी 28 और 5 कितने हो गए 33 का 3, बाकी हाथ में 3 और 14 छक्का 84 और 3 87। तो कितना आया 87.36, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहा है, वस्तुएं ए और बी का बिक्री मूल्य समान है। ए को 28% लाभ पर बेचा जाता है और बी को 24% की हानि पर बेचा जाता है, और दोनों वस्तुओं का कुल बिक्री मूल्य जो है इतना रुपया हो, तो ए और बी का क्रय मूल्य क्या है। दोनों वस्तुओं का बिक्री मूल्य बोला है। ठीक है, दोनों वस्तुओं का जो है बिक्री मूल्य बोल रहा है, और बिक्री मूल्य क्या है समान है। बिक्री मूल्य क्या है समान बोला है। तो देखो ए का बस एक्स, इसका कॉस्ट प्राइस पहले एक्स मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से इसका जो है कॉस्ट प्राइस बाई मानते हैं। ए को जो है 28% का लाभ पर बेच रहा है तो 128 हो जाएंगे,
और इस पे 24% का हानि पे बेच रहा है, तो क्या हो जाएंगे ये 24% हानि पर, तो कितना 76% पे बेचेगा, और ये 128% पे बेचेंगे, तो यहाँ परसेंट से परसेंट कटेगा और 4 से काट दो तो 19 चौका 76, और यहाँ 4 से काटेंगे तो कितना आ रहे हैं ये 4 से काटने पे आ रहे हैं ये 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, तो इसका हो जाएगा रेशियो 19x का और y का रेशियो हो जाएगा 32। ठीक है, तो ये जो रेशियो आया कॉस्ट प्राइस का रेशियो आया है, और दोनों का जो पूछा भी करेमुल का रेशियो करेमुल पूछा है, तो देख लो जो आंसर होंगे वो 19 का मल्टीपल और 32 का मल्टीपल होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 ही है। ठीक है, तो यहाँ से हम आंसर ला सकते हैं, लेकिन रह गई की बात की पूरा आंसर लाने के लिए क्या करेंगे, तो देखो दो वस्तुओं का बिक्री मूल्य तो समान है, और यहाँ से कुल बिक्री मूल्य इतना दिया था, एक वस्तु का बिक्री मूल्य कितना होगा 2 से भागा दे देते हैं। ठीक है, तो 2 से भागा दे देंगे तो कितना आ जाएगा 24 दूनी 48 और ये 32 दूना 64, ये हो जाएंगे। ठीक है, ये एक वस्तु का बिक्री मूल्य आया है, और कोई वस्तु जो है 28% प्रॉफिट पर बेचेंगे, पहले वस्तु का हम निकाल रहे हैं, तो 28% प्रॉफिट पे बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे हम 128 में बेचेंगे, और कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं। तो वैसे तो इसका जो है हमें यहाँ से काम ज़रूरत नहीं है, यहाँ से ही ये निकल जाएंगे। ठीक है, तो देखो कितने आ रहे हैं, कितने से कटेंगे ये जो है 8 से कटेंगे, तो 8 तिया का 24 और 0 8 चौका 32, ये 8 से काटेंगे तो कितने से कट रहे हैं 16 8 28 से। ठीक है, और ये 16 से काटेंगे तो 16 ही कम 16, तो बचेंगे कितना 14 और 16 44 से, तो ये हो गया कितने 19,000 रुपया। ठीक है, तो वस्तु ए का जो करेमुल आ गया कितना आ गया 19,000 आ गया। दूसरे का भी निकालने के लिए हम लोग निकाल सकते हैं, तो यहाँ से जो निकला ये तो हम रेशियो निकाले थे कॉस्ट प्राइस का। ठीक है, वैसे इसमें इसका निकालने के लिए हम निकाले कि यहाँ से जो है जो रेशियो आया, तो रेशियो से हम यहाँ से मल्टीपल से निकाल सकते हैं, लेकिन यदि हमें पूरा वैल्यू निकालना है तो पूरा वैल्यू निकालने के लिए दोनों का बिक्री मूल्य दिया हुआ है। दोनों का जब बिक्री मूल्य दिया है तो बिक्री मूल्य दिया तो एक वस्तु का बिक्री मूल्य 2 से भागा दे देंगे, और ये 28% का प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो 28% के प्रॉफिट पे बेच रहा है तो कितने बेच रहा है 128, और ये बिक्री मूल्य है, तो बिक्री मूल्य का तुलना बिक्री मूल्य से करेमुल निकालना है तो 100 से गुना। तो यहाँ पे भी निकाल सकते हैं हम 24 32 0, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोल रहा है कि 24% क्या है 24% हानि पर बेच रहे हैं, तो कितना में बेच रहे हैं 76 में बेच रहे हैं, और कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे। ठीक है, तो ये जो है दूसरे की वस्तु का क्या निकल जाएगा सेलिंग कॉस्ट प्राइस निकल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ 19 से काट दो 19 चौका 76, ये 19 से काटेंगे 19 ही कम 19, तो यहाँ से 19 और 5 24 5 बचेगा, तो 19 दूनी 38 हो जाएगा ये, और उसके बाद 19 दूनी 38 53 में से यदि फिर घटाएंगे 38 तो कितना बचेंगे ये 15, तो 59 से होता है 152 15 बचेंगे ना, तो 152 बचेंगे, तो ये 8 से जो है कट जाएंगे, और ये 4 से काटोगे तो 32 आएगा। ठीक है, तो एक जीरो यहाँ पे बचा हुआ है, तो ये हो जाएंगे 32,000। तो यहाँ से जो आंसर होंगे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बोल रहा है रेशमा जो है 1734 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदी। ठीक है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, ए को जो है 16% हानि पर और बी को जो है 20% लाभ पर बेचती है, और दोनों का बिक्री मूल्य समान है। ए को इतना रुपये में बेचा जाता है, तो ए पर लाभ प्रतिशत क्या है जो ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ए का क्रय मूल्य ए ही मान लेते हैं और बी का क्रय मूल्य बी मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ से 16% हानि पे बेच रहा है तो कितना में बेच रहा है ये 84 में बेच रहा है। यहाँ से 20% प्रॉफिट में बेच रहा है तो 120 में बेचेगा ये। ठीक है, 120% और ये 84%। अब ये दोनों का रेशियो ले लो, तो यहाँ से परसेंट से परसेंट कटेंगे, बरसते 84 और बरते हैं के 120, तो यहाँ से ए का जो रेशियो आ जाएगा 10 और बी का जो आ जाएंगे ए और बी का जो है दोनों का क्रय मूल्य का रेशियो 10:7 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से कितना दिया है 1734 दिया है,
और यहाँ से दोनों का करेमूल कितना हो रहा है, तो 17। हमें निकालना है ए का करेमूल, तो ए का करेमूल कितना हो जाएगा, 10 से गुना करेंगे। और बोल रहा है कि हम जो बेच रहे हैं कितना में बेच रहे हैं, तो 1147.5 में बेच रहे हैं। देखो ये कटता है तो काट देते हैं, 17 एकम 17 और 0 और 17 दूनी 34, तो ये एक 0 और हो जाएगा, तो ये कितने हो जाएंगे, 1020। अब 1020 का सामान 1147 में बेचेंगे तो कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, कितने का प्रॉफिट होगा, तो 127 का जो है 127.5 का प्रॉफिट होगा, कितने में, तो 1020 में। ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना, ये 0 से 0 कट जाएंगे और ये दशमलव से ये 0 कट जाएगा, तो यहाँ से जो आएंगे वो कितना आ जाएंगे, ये 17 से कट रहे हैं, ये 17 छक्का 2 तल से 17 से कटते हैं, तो ये काट दो, 17 से कटेंगे, ये 17 सते 19 से 119 और ये 17 पचे 85 और ये 17 छक्के 2 तल से, जब इसको ये 75/6 आया है, 75/6 आया है, तो 12 छक 72, 12 छक 72 मतलब कि कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर 1 12.5%। ठीक है, 12.5% आएंगे, 12 छक 72 हुआ, 3 बचेगा और एक दशमलव देके 30 तछो पचे 30 कट जाएंगे, तो 12.5%। 12.5% जो है इतना में बेचने पर एक को जो है क्या होगा, 12.5% का प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट, इसमें बोल रहा है 2 बाइकों का करेमूल का योगफल दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन आसान है, तो ये क्वेश्चन जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा इसका। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक वस्तु का करेमूल पर 15% की छूट दी जाती है। ठीक है, उसके बाद उसका विक्रय मूल्य और दूसरे पर करेमूल पर 25% की छूट दी जाती है, तब जो है दोनों का बिक्री मूल्य बराबर है। 15% की छूट देते हैं, एक वस्तु का करेमूल मान लेते हैं x और दूसरे वस्तु का करेमूल मान लेते हैं y। अब 15% की छूट पे बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 85 में बेचेगा, और इसमें 25% की छूट पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 75 में बेचेगा। अब ये दोनों जो है, दोनों का बोला है कि बिक्री मूल्य बराबर है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, 85% और ये 75%, परसेंट से तो परसेंट कटेंगे ही, तो ये 15 पचे 75, 15 पचे 75, ये 17 पचे 85, 5 से काट दिए तो रेशियो कितना हो जाएंगे, 15:17। और यहाँ से दोनों का जो करेमूल, ये दोनों का क्या आ गया, करेमूल आ गया, ये x का करेमूल 15 है तो y का करेमूल यहाँ पर 17 है, और क्वेश्चन में के अकॉर्डिंग कितना है, 640। यहाँ पे दोनों का करेमूल कितना हो जाएगा, 32। पूछा क्या चीज़ है, प्रत्येक वस्तु का बिक्री मूल्य ज्ञात करें। तो बिक्री मूल्य ज्ञात करने के लिए पहले हम इसका करेमूल ज्ञात कर लेते हैं, पहले का करेमूल ज्ञात कर लेते हैं, तो 15 से गुना करेंगे तो पहले का करेमूल आ गया। अब प्रत्येक का बिक्री मूल्य निकालना, तो दोनों का बिक्री मूल्य तो बराबर ही है, तो ये पहले का करेमूल आ गया। ये 15% छूट पर बेच रहा है, तो कितने में बेचेंगे, वो 85 में बेचेगा, वो 85% में बेचेंगे। ठीक है, तो 85% के लिए 100 से भागा। अब इसे कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 ये कट रहे हैं। ठीक है, 32 दूना 64, और ये 2 से काटेंगे 5 दूनी 10, और ये 5 से 5 या 15 गुना कर दो, 3 से 5 या 15, 8 या 24, 1 25, 255, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, 255 होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है, एक वस्तु को 4% लाभ पर 65 रुपये में बेचा जाता है, और दूसरे वस्तु जिसका क्रय मूल्य जो है 3750 रुपये है, उसको 4% की हानि पर बेचा जाता है। तो इस लेन देन में उसको समग्र लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, ये जो है 6500 रुपये में बेचे जाते हैं, 6500 रुपये में बेचा जाता है 4% के लाभ पर, तो कितना में बेचेंगे, 140 में इसका कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, 13 अचल उत्तल से और 13 पचे 65। ठीक है, अब 8 से 1000 को यदि काटते हैं, 1000 3 0 कटेंगे तो वो आ जाएगा कितना, 125 से कटते हैं वो, 125 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएंगे, 625 पर 1 0 यहाँ पे बचा हुआ है, तो 6250 रुपये आ गया क्या चीज़, कॉस्ट प्राइस।
ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना एक चीज़ कि 125 में जब हम 8 से गुना करते हैं तो वो 1000 आता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका क्रय मूल्य कितना है, तो 3750 रुपया दिए हुए हैं। 3750, तो इसका बिक्री मूल्य निकालना पड़ेगा। तो 4% हानि पे बेच रहा है, 3750 का 4% हानि में बेच रहा है, तो इसका 4% ही निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 4% का निकालने का मतलब हो गया क्या चीज़, 4% का मतलब होते हैं 1/25। तो 1/25 का निकाल लेते हैं तो वो हानि निकल जाएगा। 25 से काटो इसको, 25 से कम 25, 12, 12 तो 125, तो 25 25 25 80, मतलब 150 रुपया। अब 3750 में 150 रुपया हानि पे बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे हम उसको, उसका जो सेलिंग प्राइस निकल जाएंगे कितना आ जाएगा, ये 0 0 और ये 3600। तो ये इसका क्या हो गया, ये इसका हो गया क्या चीज़, सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये इसका हो गया कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ से इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 3750। ठीक है, 3750, और यहाँ से इसका सेलिंग प्राइस कितना है, 6500 रुपये। जोड़ लेते हैं दोनों तो कितना हो जाएगा, ये 6 5 11 और 6 3 9 1 10। यहाँ से जोड़ो 5 5 10, 7 2 9 1 10 और 6 3 9 1 10। तो देख लो इसको कितना % का प्रॉफिट होगा। यदि दोनों का रेशियो निकाल ले, ये कॉस्ट प्राइस है, ये दोनों का सेलिंग प्राइस, तो ये 00 से 00 कट गया और 100 से 101 में बिक रहे हैं, तो 1% का उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे सेलिंग प्राइस है तो इसका हमने पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लिए, 6250 रुपये आया। इसमें यहाँ पे क्रय मूल्य दिया हुआ है तो क्रय मूल्य का हम निकाल लिए 4%, तो हानि आया 150। अब 150 हानि में बेचेगा तो कितने में बेचेंगे, 3600 रुपये में बेचेगा वो। 3600 रुपये इसका सेलिंग प्राइस, और यहाँ से इसका सेलिंग प्राइस दिया है तो दोनों वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस निकाल लिए, दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस निकाल लिए, यहाँ से निकाल लिए कि क्या होगा उसको जो। ठीक है, तो ओवरऑल जो है इसे 1% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। इसमें ना तो कॉस्ट प्राइस बराबर दिया हुआ ना सेलिंग प्राइस बराबर दिया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या है, 10 रेफ्रिजरेटर और 4 मोबाइल फोन का कुल क्रय मूल्य जो है, ठीक है, 2,10,000 रुपये दिया है, और 6 रेफ्रिजरेटर और 2 मोबाइल का क्रय मूल्य जो दिया है 1,22,000 रुपया दिया है। तो एक रेफ्रिजरेटर और 2 मोबाइल फोन का क्रय मूल्य क्या होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, और ये मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन। देखो 10 रेफ्रिजरेटर को R मानते हैं, और 4 मोबाइल फोन का जो कुल क्रय मूल्य दिया है 2,10,000 दिया है, तो 210,000 मान के कर देते हैं इसको। और यहाँ से 6 रेफ्रिजरेटर और कितना है, 2 मोबाइल फ़ोन का जो दिया है वो कितना दिया है, यहाँ पे 1,22,000, मतलब 122,000 है। ठीक है, तो अब किसी को भी बराबर करके एक को एलिमिनेट करके बना लो। ठीक है, तो किसको एलिमिनेट कर दे, हम इसी को एलिमिनेट कर देते हैं। तो इसमें कितना से गुना करेंगे, 2 से गुना कर दो। ठीक है, सभी में 2 से गुना कर दो इसमें। ठीक है, और इसमें जो है कितना से गुना कर देंगे, ऐसा करते हैं, इसको जो है नीचे वाले को केवल 2 से गुना कर दो। ठीक है, ये 10 रेफ्रिजरेटर है ना, नीचे वाले को केवल 2 से गुना कर दो, तो ये जो है बराबर हो जाएंगे, 2 दूनी 4। ठीक है, उसके बाद माइनस कर दो, तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो अंतर आएगा कितना, ये तो कट ही गए, 2 दूनी 4 और 4 में से 4 गया तो कट गया। अब 10 में से 12 जा रहे हैं तो -2 आ जाएगा, यहाँ पे 2R, और यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये भी माइनस में आएगा, और ये हो जाएंगे कितना, 244। अब 244 में से जो है 210 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 34। ठीक है, 34 के, तो यहाँ से माइनस कट जाएंगे, और ये 17 दूनी 34। तो एक रेफ्रिजरेटर का जो कीमत हो गया 17,000। ठीक है, एक रेफ्रिजरेटर का कीमत कितना हो गया, 17,000 हो गया। एक रेफ्रिजरेटर का कीमत 17,000, तो 10 रेफ्रिजरेटर यहाँ पे दिया है तो कितने हो जाएंगे, 170,000। ठीक है, 170,000 इधर घटा दो, तो 4 मोबाइल का जो है, इसमें जो है R का जो मान है इसमें हम समीकरण 1 में रख रहे हैं। ठीक है,
आर का मान जो है इसमें रख दो तो कितने हो जाएंगे 170। अब 170 इधर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 40,000। तो यहाँ से 4 से काट दो तो 10,000 आ गया। एक मोबाइल फ़ोन की कीमत 10,000। पूछा क्या चीज़, एक रेफ्रिजरेटर तो 17,000 और दो मोबाइल फ़ोन, एक मोबाइल फ़ोन का 10,000 तो दो मोबाइल फ़ोन का 20,000। ठीक है, 20,000 और प्लस में 17,000 तो कितने हो गए टोटल 20 और 17 37,000 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। इसमें क्या बोल रहा है, बोल रहा है ए एक वस्तु के बिक्री मूल्य पर अपने लाभ प्रतिशत की गणना करता है। ए जो है बिक्री मूल्य पर अपने लाभ प्रतिशत का गणना करता है और जबकि बी वस्तु के लागत मूल्य पर लाभ प्रतिशत की गणना करता है और दोनों, और यदि उनके लाभ के बीच का अंतर 588 रुपया है तो 588 रुपया है, उन दोनों के लिए वस्तु का बिक्री मूल्य समान है तो दोनों का 28% का लाभ मिलता है तो वस्तु का बिक्री मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, देखो 28% का मतलब कितना होता है, 28% का मतलब 7 28 और 25 चौका 100। ठीक है, तो एक जो है एक क्या कर रहा है, बिक्री मूल्य पर गणना करता है, बिक्री मूल्य पर लाभ प्रतिशत की गणना करता है। ठीक है, तो ये जो है इसके लिए ए का जो होगा, ए का जो है ए के लिए एक कॉस्ट प्राइस होगा और यहाँ से एक सेलिंग प्राइस। तो ए के लिए जो ये क्या है, सेलिंग प्राइस है क्योंकि वो सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट कर रहा है। तो ये इसका जो है 25 सेलिंग प्राइस है तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, 18 रहा होगा। और अगला क्या कर रहा है कि बी जो है, बी लागत मूल्य पर, तो ये इसका कॉस्ट प्राइस होगा। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितने हो जाएंगे 25 और ये क्या कर रहा है, ये 7 जो है प्रॉफिट हो रहा है तो 32 में बेचेगा ये। ठीक है, ये दोनों का जो है, ये ए का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस और बी का जो ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो है हमारे पास रेशियो आ गया। बोलता है कि दोनों का बिक्री मूल्य समान है तो बिक्री मूल्य समान कर दो। बिक्री मूल्य समान करने के लिए इसमें 32 से गुना करेंगे और इसमें जो है 25 से गुना कर देते हैं। ठीक है, और इसमें जो है कितना से गुना करेंगे तो इसमें भी 32 से गुना करेंगे और इसमें भी कितना से गुना करेंगे 25 से गुना करेंगे। ठीक है, तो क्या बोला है कि दोनों के लाभ का अंतर 588 रुपया है, दोनों के लाभ का अंतर। तो इसका लाभ कितना हो रहा है, इसका लाभ जो है 7 गुने 32 हो रहे हैं। ठीक है, 32 कॉमन करो और यहां से 25 में से 18 जाएंगे तो कितना 7 का लाभ हो रहा है और यहां से 25 गुने 7 का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो इतने का लाभ हो रहे हैं। यहाँ पर अंतर कितना दिया है 588 का अंतर दिया है। अब यहाँ से देखो कौन सा कॉमन मिल रहा है तो 7 कॉमन मिल रहा है तो 7 यहाँ से कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, दोनों का डिफरेंस ही तो लेना है, 7 कॉमन कर लिया और 25 में 32 में से फिर 25 घटाएंगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा यहाँ। और पूछा क्या चीज़ है, तो पूछा है तो वस्तु का बिक्री मूल्य, तो कोई भी बिक्री मूल्य गुना कर दो। ठीक है, तो 25 गुने 32, यहाँ से 25 गुने 32 जो हो जाएंगे ये बिक्री मूल्य हो जाएगा। ठीक है, ये पहले 7 से काट देते हैं तो 7 से काटेंगे तो कितने हो जाएंगे, ये 7 से काटने पे 7 सत्ते 49 और 7 सत्ते 49, 7 अठी 56 लग रहे हैं ना, 7 अठी 56 और तो 2 7 चौका 28 और ये बरसते 84। ठीक है, बरसते 84, देखो 25 और ये 32 गुना करना है तो इसे कर दो 4 गुने 8 तो ये 25 चौका 100 हो गया, ये बराबर 96 हो गया। तो 96 पे डबल जीरो मतलब कितना हो गया ये 9600। ठीक है, तो इस तरह से जो है कैलकुलेट हम लोग करेंगे। नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है, रोहन ने 60 वस्तुएं जिसमें प्रत्येक जो है 150 रुपये में खरीदी। ठीक है, 60 वस्तुएं जो है और प्रत्येक का जो मूल्य कितना दिया है 150 रुपये में खरीदता है। बोलता है 1/3 को उसने 16% के हानि पर बेचा और प्रत्येक शेष वस्तुओं को किस कीमत पर बेचना चाहिए कि पूरे सौदे में जो है उसको 10% का लाभ हो। 1/3, ठीक है, यहाँ पे जो है दिया है 1/3, तो टोटल वस्तु 3 मान लेते हैं, 3 का 1/3 मतलब 1 को जो है वो 16% की हानि पे बेचता है
तो 2 को किस पे बोलता है, प्रत्येक शेष वस्तुओं को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो इसका लाभ या हानि निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, किस पे बेचनी चाहिए, ताकि पूरे सौदे में जो है उसे 10% का प्रॉफिट हो। पूरे सौदे में उसे कितने होना चाहिए, 10% का प्रॉफिट होना चाहिए। तो इसे क्या करते हैं, इसे निकालने के लिए हम इसके पिछले वीडियो में बता चुके हैं, और जो नहीं देखे वो पिछले वीडियो देख सकते हैं पहले। ठीक है, इसे क्या करेंगे, 30 से गुना कर दो, तो 10 गुने 30 गुना करेंगे 30, और इसे जो है इसमें घटाएंगे तो माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस 16, 16 में 1 से गुना करेंगे तो ठीक है बटे 2, तो कितने हो जाएंगे ये हो जाएगा 46, और 46 बटे 2 मतलब 23%। तो इसे जो है हमें 23% के प्रॉफिट पर बेचना होगा, 23% के प्रॉफिट पर बेचना होगा। 60 वस्तुएं 150, प्रत्येक का 150 रुपये में खरीदा है। ठीक है, तो यहाँ से जो है प्रत्येक 150 रुपये में खरीदा है, तो यहाँ पर जो है 150 रुपये में एक वस्तु की कीमत है, तो यहाँ पर बताओ 2 वस्तु की कीमत कितना हो जाएगी। यहाँ पर प्रत्येक का तो दिया हुआ है, प्रत्येक का दिया हुआ है 150 रुपये, और बोल रहा है कि 23% के हम बाकी वस्तुओं पर 23% का प्रॉफिट करेंगे, मतलब सभी वस्तुओं को जो बेचेंगे 23% पर बेचेंगे। ठीक है, बाकी शेष वस्तुएं जितने भी है सबको 23% पर हम बेचेंगे। तो यहाँ पर जो है क्या है, 23% में बेचेंगे, तो कितना में बेचेंगे, 123% में बेचेंगे। ठीक है, तो ये 123% निकाल लेते हैं। तो 123% मतलब 123 बटा 100, तो ये 0 से 0 कट जाएंगे ये। ठीक है, तो 15 से गुना करो, तो 15 तिया 45 के 5 बाकी हाथ में 4, और 15 गुने 12 180 होता है, तो 184। ठीक है, तो 184.5 जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी और सी उल्टा लिखा गया है, ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, 184.5। यहाँ पे हम 123 से क्यों गुना किए, यहाँ पे जो आया है एवरेज आया है। एवरेज का मतलब है कि जितनी भी जो शेष वस्तुएं है इसमें से प्रत्येक का दिया हुआ है और प्रत्येक का ही पूछा है, बाकी शेष वस्तुओं को प्रत्येक शेष वस्तुओं का यहाँ पर प्रत्येक का मूल्य दिया हुआ 150 रुपया, तो जो बेचेंगे वो 23 पर, प्रत्येक वस्तुओं को 23% के लाभ पर बेचेंगे। मतलब एक का वस्तु का क्रय मूल्य 150 रुपया है, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य 150 रुपया है, तो अगला जो बेचेंगे प्रत्येक शेष वस्तुओं को 23% के प्रॉफिट पर बेचेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमने 23% प्रॉफिट पर बेचेंगे, तो कितना में बेचेंगे, 123% में बेचेंगे। ठीक है, आशा करते हैं ये चीज सभी को समझ में आए होंगे। नेक्स्ट, ठीक है, अब ये एक फल विक्रेता फलों के 2/5 भाग को 10% लाभ पर और शेष को 5% हानि पर बेच रहा है। यदि कुल लाभ जो है इसको 1850 रुपया है कुल लाभ, तो फलों का कुल क्रय मूल्य कितना है। जैसे यहाँ पे टोटल क्रय मूल्य, यहाँ पर वस्तुएं जो है 5 मान लेते हैं। ठीक है, 5 में से बोल रहा है 2 का, एक फल विक्रेता फलों के, तो 5 फलों में से 2 फलों को जो कितने पर प्रॉफिट पर बेच रहा है, 10 पे प्रॉफिट पर बेच रहा है, तो बचा कितना, 3, और 3 को बोलता है कि 5% हानि पे बेचते हैं, तो टोटल उसको क्या होगा, तो यहाँ से गुना कर देते हैं यहाँ, तो 10 दूनी 20 और 3 पचे 15, तो ये माइनस हो जाएंगे। ठीक है, सीधा से अगर जो टोटल निकालना है तो माइनस है तो माइनस करेंगे। ठीक है, और जब टोटल में से हम प्रत्येक को निकालते हैं तो घटाते हैं, तो यहाँ पे जोड़ेंगे दोनों को, ये पूरे को जोड़ेंगे तब तो ये 5 का आएगा। ठीक है, तो 10 दूनी 20 और ये तो माइनस है तो यहाँ पे माइनस करेंगे, अब जिसका निकालना है उससे भागा दे दो, तो 20 में से 15 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5/5, तो ये कितना आ गया, 1% का जो है इसको प्रॉफिट पर बेचना होगा। ठीक है, 1%। यहाँ पे बोल रहा है कि कुल लाभ जो है 1850 है, तो यहाँ से कुल लाभ कितने हो गए, 1850 है, तो यहाँ से ये कितना है, प्रॉफिट 1 है, तो सभी वस्तुओं को बेचने के लिए हमें क्या करना होगा, 100 से गुना करना होगा। जो बाकी जो फल जो है, बाकी फल जो 5 है, 5 जो फल है उसको हम 1% प्रॉफिट पर बेचेंगे, तो क्रय मूल्य कितना रहा होगा, 100 रहा होगा। अब 1% के प्रॉफिट में बेचेंगे तो प्रॉफिट की तुलना प्रॉफिट से क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 से गुना, तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है। ठीक है,
हमने यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जो 5 फल जो है वो 5 फलों का जो कुल हम क्रय मान लिए कितना 100। अब 5 फलों पे हमें जो है कितना मिल रहे हैं 1% का प्रॉफिट मिल रहे हैं। ठीक है, एक फलों पे कितना मिल रहा है 5%, 1% का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का तुलना प्रॉफिट से हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट, यहाँ भी इसी टाइप ये जो है अलग टाइप का क्वेश्चन है और इसमें हमने 2-3 क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, बोल रहा है यदि एक वस्तु को सामान्य बिक्री मूल्य के 9/10 भाग पर बेचा जाता है तो उस पर 20% का लाभ अर्जित करता है। वह लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए इसके सामान्य बिक्री मूल्य के बेचने पे अर्जित होता। मतलब पहले बिक्री मूल्य 10 था। ठीक है, पहले बिक्री मूल्य 10 था लेकिन वो 10 पर ना बेच करके 9 पे बेचता है। तो 9 पे बेचता है तो उसको कितना का लाभ होता है 120% का 20% का लाभ होता है। ठीक है, इस पे जो है कितना का लाभ हो रहा है, इस पे 20% का जो है उसे लाभ होता है, इस पे 20% का लाभ होता है। तो हम क्रय मूल्य जो मान लेते हैं वस्तु का 100 मान लेते हैं, तो 100 मान लिए। तो अब बताओ कि 20% लाभ पर बेचेंगे तो कितना में बेच रहा है, ये 120 में बेच रहा है। तो 120 में बेच रहा है तो ये देखो 120% में बेचेगा तो कितने से गुना कर रहे हैं, ये कितने गुना में बेच रहा है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि 120/9 गुना में बेच रहा है। तो इसे भी कितना में बेचेगा 120/9 गुने में बेचेगा। 120/9 गुने में बेचेगा तो कितना में बेचेगा ये, तो 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1200/9। ठीक है, यहाँ 3 से काटेंगे 3, यहाँ 400/3 हो जाएंगे। ठीक है, 400/3 में बेचेंगे। तो ये देखो कि कितना 100 से ज़्यादा है, जो 100 से ज़्यादा है वो प्रॉफिट हो जाएगा इसका। ठीक है, 100 से जितना ज़्यादा होगा तो ये 400/3 है, 400/3 है, 3 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा 3 एकम 3 और ये आ जाएंगे 33.33%। इस तरह से आएगा। तो 100 से जितना ज़्यादा है, 100 तो कॉस्ट प्राइस है, 100 से जितना ज़्यादा उसका लाभ परसेंट होगा। तो कितना ज़्यादा है 33.3333%, जो कि ऑप्शन नंबर कौन है, ए है। ठीक है, ये प्री में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेंस में भी, और ये ध्यान रखना है कि किस टाइप के क्वेश्चन है जो। नेक्स्ट, इसमें क्या है, बोल रहा है किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है। यदि उस वस्तु को उस मूल्य के 80% पर बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। यदि वस्तु के वास्तविक बिक्री मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ये देखो मेंस का सेम टाइप का क्वेश्चन मेंस में पूछा गया है। ठीक है, 80% का मतलब कितने होते हैं, 80% का मतलब होता है 20% का मतलब होते हैं 1/5। तो 80% का मतलब हो जाएंगे 4/5। ठीक है, तो 4/5। तो पहले बस क्रय मूल्य कितना था, पहले बिक्री मूल्य 5 था लेकिन वो कितने पे बेच रहा है 4 पे बेच रहा है। तो जब 4 पे बेच रहा है तो उसको 10% की हानि हो रहा है। तो कितने में बेच रहा है 90 में बेच रहा है। तो कितने गुने में बेच रहे हैं ये, तो बोल सकते हैं कि 90/4 गुना में बेच रहा है। तो ये देखो जब 5 में बेचेंगे तो ये भी 90/4 गुना में ही बेचेगा। ठीक है, तो ये 9×5 = 45, 450/4 आ गया। अभी 4 से भागा लगाओगे तो कितने आ जाएंगे ये, यहाँ पर भी कॉस्ट प्राइस हमने कितना माना है, कॉस्ट प्राइस 100 मानेंगे। ठीक है, तभी तो ये 10% हानि पे बेचा। तो कितने में बेचा था 90 में बेचा था। अब ये 90 में बेचा, इसका मतलब कितने गुना बेच रहा है 90/4 गुना बेच रहा है। तो 5 में भी बेचेगा तो 90/4 गुना में बेचेगा वो। यहाँ से 4 से भागा दे देंगे तो कितना आ जाएगा ये 1 और ये 12×4 = 48, 12.5 आ जाएगा ये। ठीक है, तो 112.5। तो जो 100 से ज़्यादा है वो प्रॉफिट है, 100 से कितना ज़्यादा है 12.5 ज़्यादा है। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, ये इस क्वेश्चन को इस मेथड से बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है। नेक्स्ट, ये क्या बोल रहा है, एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेची जाती है और इसे इस मूल्य के 33.1/3% पर बेचा जाता है तो इतना की हानि होती है। यदि उस वस्तु को उस बिक्री मूल्य के 80% पर बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। ये भी मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो हम 33.1/3% का मतलब कितना होता है 1/3। तो पहले 3 था बिक्री मूल्य और वो 1 में बेच रहा है तो कितने परसेंट की हानि होती है 33.1/3 का।
तो 33.1/3 का तो बेचेगा कितना, 66.2/3% में बेचेगा, और 66.2/3 का मतलब होता है 200/3%। ठीक है, तो ये कितने गुना में बेच रहा है, तो 200/3 गुना में बेच रहा है। ठीक है, 200/3 गुना में। लेकिन अब क्या बोल रहा है कि बिक्री मूल्य के 80%, तो पहले बिक्री मूल्य 3 था और 3 का 80% में बेचेगा तो कितना होगा। 80% का मतलब हमने क्या बताया, 4/5 गुना। तो 3 के 4/5 गुना में बेचेगा तो कितना प्रॉफिट होगा। तो ये 200/3 गुना में बेच रहा है, तो इसका ये भी इसका 200/3 गुना में बेचेगा ये। ठीक है, तो ये 200/3 गुना में बेचेगा तो कितना है, 3 गुने 4/5 का 200/3 गुना, ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये देख लो कितना आ रहा है, जो 3 से 3 ही काट देंगे तो ये हो जाएंगे कितना, 5 से काटेंगे तो 5 चौका 20, 40 और 4 चौके 16, 160 में बेचेगा। अब 160 में बेचेगा, 100 से कितना ज़्यादा है, यहाँ पे भी जो है कॉस्ट प्राइस कितने होंगे, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन उसमें कॉस्ट प्राइस हम लोग 100 मानेंगे। ठीक है, तो 100 में से कितना ज़्यादा हुआ, 60 ज़्यादा हुआ, तो 60% का प्रॉफिट होगा। यदि उसके 80% जो पहले बिक्री मूल्य था, बिक्री मूल्य के 80% पे बेचेगा तो उसको कितना का प्रॉफिट होगा, तो 60% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो आज तक के इतना ही रहने देते हैं। अच्छा, वैसे 2 ही क्वेश्चन और है इसमें क्या बोल रहा है, एक व्यापारी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को आधी दर पर खरीदता और उसके पहले वाले बिक्री मूल्य पर ही बेच देता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ऐसा पहले भी क्वेश्चन इस टाइप का हम बता चुके हैं, ये तो फर्स्ट वाले वीडियो में ही बताए थे। देखो, एक व्यापारी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है, मतलब 100 का सामान जो है 125 में बेचता है। वह वस्तु को आधी दर पर खरीदता, मतलब जो 100 के बजाय वो 50 में ही खरीदता, तो उससे जो है पहले वाले बिक्री मूल्य पर ही बेचता है, मतलब 50 का सामान 125 में ही बेचता है, तो उसको लाभ कितना होगा। तो देख लो कितना का लाभ हो रहा है, वैसे 75 का लाभ हो रहा है। कितना में, 50 में। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना, तो 50 दूनी 100, 75 दूनी 150, कितने परसेंट का लाभ होगा, तो 150% का लाभ होगा। नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति अपने माल को जिस मूल्य पर बेचता है उसमें 20% लाभ निहित है। ठीक है, जिस मूल्य पर बेचता है उसमें 20% लाभ निहित है। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितना हो रहा होगा, 20% लाभ निहित है। तो कॉस्ट प्राइस 100 रहेगा तो सेलिंग प्राइस 120 है, तब तो 20% लाभ निहित है। वह जिस मूल्य पर माल खरीदता है, यदि उसमें 10% की वृद्धि हो जाती है, मतलब 100 से कितना हो जाता है, 110 हो जाता है, और वह माल को यदि 8% अधिक मूल्य पर बेचता है, मतलब 120 का सामान वो फिर कितना में बेचता है, 8% अधिक, मतलब 108% में बेचता है, तब उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, जो पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो यहां से ही परसेंटेज को हटा दो और बटे 100 कर देते हैं। ठीक है, ये कट गया, ये कितना है, 108 है। ठीक है, 108% था ये, 108, और ये बटे में क्या हो जाएंगे, 100। यहाँ से रेशियो ले लेते हैं, तो ये यहाँ से ये काट दो और इसको जो है इधर कर देते हैं, 11 को इधर कर देते हैं, तो ये 100 बटे कितने हो जाएंगे, अब 12 से गुना कर दो तो 12 एकम 12 और 12 96 और बटे में ये 11 हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से अब 11 से इसको काट दो तो 100 से जितना ज़्यादा होगा वो उसका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो 11 एकम 11, देख लो काट करके कितने आ रहे हैं, 11 एकम 11, फिर 19, फिर 11 एकम 11, तो 8 बचा। ठीक है, 8 19 होगा, 8 बचा तो 86, तो 11 सत्ते 77 ही कटेंगे, 11 8 88 तो ज़्यादा होगा ही नहीं। ठीक है, 11 8 88 86 ही है, तो ये कितना हो जाएंगे, 11 सत्ते 77। ठीक है, 86 था, 86 में 77 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 11 बच जाएंगे। ठीक है, सॉरी नहीं, 11 कहाँ से बचेगा, ये जो है घटाने पे कितना आ जाएंगे, ये 16 में से 7 गए तो 9 बचेंगे, तो यहाँ से एक पॉइंट देंगे तो 90 और 11 8 88। तो देखो 100 का सामान कितना अधिक में बिक रहा है,
17.8 अधिक में बिक रहा है, तो ये इसका प्रॉफिट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, तो बस इतना ही था इसमें क्वेश्चन। ठीक है, अगला जो नेक्स्ट जो है मिसेलेनियस पहले बताएंगे, तब जाकर के जो है हम लोग पढ़ाएंगे फिर क्या मिसेलेनियस के बाद जो है हम लोग ये डिज ऑनेस्ट सेलर, बेईमान दुकानदार के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो बचा हुआ है, और मिसेलेनियस का क्वेश्चन बचा हुआ है। ठीक है, तो 2 वीडियो और आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के, उतना में जो है पूरे टाइप कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए और ये इसका जितना भी हमने क्वेश्चन के लिए दिए हैं बनाने के लिए, वो सभी क्वेश्चन जो है आप सॉल्व कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा उसका। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।